हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइस। देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो एसएससी जेईई 2023 के लिए यहाँ पर जो है वो एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई हैं। अगर एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है तो एग्जाम एज पर द शेड्यूल होने वाला है। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जो एक्सपेक्टेड था वो जुलाई के अंदर था, तो हो सकता है कि जुलाई के अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और अक्टूबर नवंबर के अंदर आपका एग्जाम जो डेट्स है अक्टूबर की वहां पर आपका एग्जाम बिल्कुल फुल्ली फ्लैश तरीके से किया जाएगा। ठीक है, बट उसके लिए जानना जरूरी है कि सर एग्जाम में हम बात करते हैं किस तरीके का पैटर्न होता है। तो कुछ बच्चे जो ऑलरेडी एसएससी जेईई यहाँ पर दे रहे हैं वो उनके लिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न्स के लिए ज्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं है, बट हाँ जो थोड़ी सी प्रोसेस चेंज हुई है 2022 के अंदर उस प्रोसेस के बारे में मैं यहाँ पर आपसे जरूर बात करने वाला हूँ कि उस प्रोसेस में क्या चेंजेस निकल करके आए हैं, वो चेंजेस क्या हैं, किस तरीके से हैं, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके थ्रू करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर लाइक और शेयर नहीं किया है तो अभी तक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा और जो आपके फ्रेशर्स हैं, जूनियर्स हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं उन तक भी अपनी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा। तो यदि मैं देखूं यहाँ पर तो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सिंपल है यार। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें दो पेपर्स आपके होते हैं। एक होता है पेपर 1 जो कि आपका सीबीटी पेपर होता है, यहाँ पर मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट निकल करके आता है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं आपके, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे, उन 4 में से आपका एक क्वेश्चन जो है वो सही होता है। तो अगर मैं देखूं तो इस पेपर 1 के अंदर 200 मार्क्स का आपको कंप्लीट पेपर होने वाला है और इस 200 मार्क्स का पेपर जो होगा वो आपका 2 आवर्स का एग्जाम यहाँ पर निकल करके आ रहा होता है। कितना अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 2 आवर्स का एग्जाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होता है। अगेन यहाँ पर जो मैं मार्किंग की बात करूंगा तो यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर +1 मार्क्स होता है और माइनस अगर हम बात करते हैं -1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी निकल करके आ रही होती है। ठीक है, तो 200 मार्क्स का मतलब क्या है, यहाँ पर 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस पेपर के अंदर और इन 200 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है विदिन 2 आवर्स। तो ये काफी स्पीड और एक्यूरेसी का मैटर हो जाता है। यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी काफी अच्छी निकल करके आनी चाहिए। और जो व्यक्ति हमारे यहाँ पर सिर्फ पेपर 1 को क्वालिफाई करते हैं, जो भी पर्सन यहाँ पर है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेपर 1 को क्वालिफाई करते हैं वो अगेन पेपर 2 के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और पेपर 2 जो आपका होता है वो रिटन एग्जाम होता है, मतलब कन्वेंशनल एग्जाम यहाँ पर निकल करके आता है। जैसा कि आप सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर लिख रहे होते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर एग्जाम निकल के आता है। अब जो एग्जाम पेपर 2 होता है वो भी आपका रिटन एग्जाम होगा। 300 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे, उनके सब पार्ट भी हो सकते हैं। थ्योरी पोर्शंस होगा, आपका न्यूमेरिकल पोर्शंस होगा, कुछ कंसेप्चुअल डायग्राम वगैरह बनाने के लिए भी यहाँ पर बोला जा सकता है। तो सभी तरीके की चीजें यहाँ पर निकल के आती हैं और जब हम पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो पूरे कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं और वही कंसेप्ट हमारे यहाँ पर पेपर 2 के अंदर काम आते हैं। बट जो हमें गैप मिलता है पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में, उस ड्यूरेशन में हम ये सीखते हैं कि हमें लिखना कैसे है, हमें आंसर राइटिंग कैसे करना है, सो दैट हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सके। तो यहाँ पर भी आपके ये 300 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम्स होगा। देन आफ्टर फाइनली आपकी मेरिट बनेगी। पेपर 1 और पेपर 2 के बाद आपकी फाइनली मेरिट बनती है और मेरिट के बेसिस पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाएगा। मतलब जिन्होंने पेपर 2 क्वालिफाई किया है उन्हीं के लिए मेरिट की बात करेंगे, वहां पर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी अगर हम बात करते खुद ही कर रहा होता था, स्वयं कर रहा होता था, बट जो 2022 के अंदर प्रोसेस में चेंज हुआ है वो प्रोसेस में कुछ ऐसा चेंज निकल करके आया जिसके अंदर यदि मैं बात करूंगा तो 1-on-1 वेरिफिकेशन, 1-on-1 रेशियो पर वेरिफिकेशन हो रहा है। मतलब डायरेक्टली आपको डिपार्टमेंट, लाइक आप सीपीडब्ल्यूडी के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट डायरेक्टली जाना पड़ेगा हेडक्वार्टर, वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब जितनी पोस्ट जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर है उतनी ही स्टूडेंट्स को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो कुछ चेंज हो चुकी है। मतलब यहाँ पर श्योर शॉट हमें ये चीज रखना है, श्योर शॉट हमें ये चीज रखना है कि हमें 1:3 या 1:2 के रेशियो पर यहाँ पर नहीं बुलाया है, 1:1 के रेशियो पर ही यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो हमारा प्री और मेंस के जो नंबर होने चाहिए वो काफी अच्छे होने चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स निकल करके आना चाहिए। आपका चाहे डोमिसाइल की बात कर ले, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर ले, चाहे आप यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर आपका किसी भी तरीके के इंटरमीडिएट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं, डिग्रीज की बात करते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करते हैं, जो भी यहाँ पर पोस्ट के रिक्वायर्ड, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड
डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही मौका मिलने वाला है 1-on-1 रेशियो के बेसिस पर, ठीक है, 1-on-1 रेशियो के बेसिस पर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में चेंज हुआ है। बट हम पेपर 1 के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पेपर 1 में जो होगा वो एक पोर्शन जो होता है नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर भी टेक्निकल पोर्शन में 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके दिए जा रहे होते हैं, ठीक है। और इन 100 क्वेश्चंस में हम आते हैं जो 50 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर 50 क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं, यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होता है, जबकि 50 क्वेश्चंस आपका जो निकल करके आता है वो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन निकल करके आता है। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस भी आपका हो सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का केवल एक ही पोर्शन होता है, 50 क्वेश्चन यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। तो इस तरीके का पैटर्न। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल एग्जाम की बात करें तो केवल और केवल टेक्निकल, यहाँ पर टेक्निकल एग्जाम होता है आपका। अगर सिविल वाले हैं तो सिविल का एग्जाम, मैकेनिकल वाले हैं मैकेनिकल का, और इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिकल का एग्जाम्स यहाँ पर निकल करके आ रहा होता है, इलेक्ट्रिकल का एग्जाम्स यहाँ पर निकल के आ रहा होता है। तो यदि देखें तो पेपर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो टेक्निकल स्ट्रीम होगा सिविल वालों के लिए सिविल होगा, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल, और मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर मैकेनिकल निकल करके आता है, ठीक है। अब इस तरीके का पेपर पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक जो है वो छोटा सा पैटर्न की बात करेंगे, यहाँ पर पैटर्न क्या होगा, तो इसी तरीके का पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर कुछ चेंजेस आएगा तो हम यहाँ पर आपको जरूर उसके बारे में अपडेट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट, अगर इस तरीके की प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हम बात करेंगे यहाँ पर, हम जो हमारा सेशन चल रहा है डेली शाम को 9 बजे, यहाँ पर आप शाम को 9 बजे इन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने पर आपको AJEE सिविल का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी दिख रहा है, जिसमें आपको एक नहीं दो नहीं कई सारे एग्जाम्स 1 बाय 1 यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कई सारे एग्जाम्स की बात करेंगे तो कई सारे एग्जाम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो SSC JEE का कंप्लीट कोर्स भी यहाँ पर मेरा मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं जाता हूं तो सुपर कोचिंग AJEE के अंदर मैं यहाँ पर SSC JEE का भी सिंपली SSC JEE सिविल का सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर एनरोल कर सकता हूं। तो जब मैं SSC JEE सिविल का सब्सक्रिप्शन एनरोल करने की बात कर रहा हूं, यहाँ पर SSC JEE सिविल का सब्सक्रिप्शन एनरोल करने की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर SSC मेंस की प्रिपरेशन भी मेरी कंप्लीट होती है। SSC प्री का जो टेक्निकल पोर्शन है वो भी कंप्लीट होगा, और SSC प्री के रिगार्डिंग जो जनरल इंटेलिजेंस, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होगा, ये भी मेरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और AJEE के अंदर भी ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो रही होती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर लाइव डाउट सेशंस निकल करके आते हैं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। अगर कोई डाउट्स रह जाता है, क्वेरीज रह जाती है, तो इन लाइव डाउट सेशंस के अंदर आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, और कंप्लीट लाइव सीरीज के अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, सबसे प्यारी चीज है जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर आपको मिल रही है। करंट अफेयर्स मेगा पास अगर हम बात करते हैं, SSC की जो टेस्ट सीरीज है वो है। इसके साथ साथ सिविल की अगर हम बात करें 2023 की हम बात करें सिविल, अगर हम बात करते हैं 2022 के भी, और AJEE सिविल के भी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए उनके रिस्पेक्टिव ब्रांच में जाकर के आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर PDF नोट्स मिल जाएंगे जो आपकी रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और यहाँ पर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन जो है वो 5179 में आपको मिल रहा है, क्योंकि जिसमें आपका प्री और मेंस दोनों ही कवर अप हो जाएगा। बट इसको और डिस्काउंट हम ले सकते हैं किससे, वैभव कोड के साथ। तो VAIVHAV और वैभव कोड के साथ जैसे ही आप अप्लाई करते हो, यही 4809 में आपको 12 मंथ सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट रह जाता तो आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, और वैभव कोड के साथ अपने सब्सक्रिप्शन को एनरोल कर सकते हैं। चाहे आप सुपर कोचिंग किसी भी कोर्सेज की बात करते हैं, वैभव कोड के साथ एनरोल करेंगे, मैक्सिमम आपको 50% डिस्काउंट इस वीडियो के बाद जस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो अपने कोर्सेज को एनरोल कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशंस को बहुत शानदार कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेज तो सेम है। केवल DB की बात करते हैं तो DB के फेज में जो है वो थोड़ा सा चेंजेस निकल करके आया है, वो भी 2022 के अंदर, 23 के अंदर क्या होगा क्या नहीं, ये बात अभी हमें कुछ भी कहने की बात जरूरत नहीं है। ओके गाइस, सो थैंक यू एवरीवन, लव यू। अगर कोई डाउट एंड क्वेरीज रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पूरा देखने के बाद चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।